वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समर अब्बास और आप इस वक्त देख रहे हैं समर अब्बास मोटिवेशन हब यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है हाई परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, चाहे आप किस भी फील्ड से हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, या आप बाय प्रोफेशन मेडिकल से हैं, या किसी भी फील्ड से हैं, अगर चाहे आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए थे जिसमें मैंने क्लैरिटी को हाईलाइट किया था। और आज मैं आपसे जो पॉइंट शेयर करूंगा जो हाई परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, वो है नेसेसिटी कितनी ज़रूरी है हाई परफॉर्मेंस के लिए। इसके लिए हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। नेसेसिटी में दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। दो इंटरनल फोर्सेस हैं और दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस में सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिटी। हर इंसान की एक आइडेंटिटी बनती है। जैसे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आइडेंटिटी बन गई, आप किसी भी काम को रैपिडली कर लेते हैं या इफ़ेक्टिवली कर लेते हैं या ऑन टाइम कर लेते हैं, तो ये इससे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। लोग आपको इस आइडेंटिटी के साथ जानते हैं कि ये बंदा काम जल्दी कर लेता है, या ये बंदा काम टाइम पे कर लेता है, या इस बंदे का काम, ये स्टाइल है इसके काम करने का, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट टाइम यही आइडेंटिटी आपको फोर्स करती है कि लोग मेरे बारे में ये जानते हैं, अगर मैंने ये काम इस अंदाज से ना किया तो मेरी आइडेंटिटी ख़राब होगी, मेरी शनाख्त ख़राब होगी। तो आइडेंटिटी वो पॉइंट है जिससे आप काम जल्दी और अच्छा और इफ़ेक्टिवली करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस हाई होती है। दूसरी चीज़ है ऑब्सेशन। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँ। आप अक्सर पैशन का लफ्ज़ सुनते हैं। पैशन में और ऑब्सेशन में क्या डिफरेंस है? आप किसी काम को लेके पैशनेट होते हैं तो आप अच्छा और जल्दी काम करते हैं और मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं, आप पैशनेट हैं। लेकिन ऑब्सेशन इज़ समथिंग एल्स। ऑब्सेशन वो है जिसमें लोगों को समझ नहीं आती कि वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बात है जो आपको इतना डीप वर्क करने पे मजबूर कर रही है। और बिल आखिर लोग कहते हैं कि शायद ये पागल हो गया, ये इस हद तक अनथक मेहनत कर रहा है। यानी ऑब्सेशन जिसमें आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीत के लालच की वजह से मेहनत नहीं कर रहे, आप किसी खौफ की वजह से मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि आप मेहनत और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि इससे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप इस वजह से मेहनत करते हैं कि इससे जो आपका दिल सेटिस्फाइड होगा। तो आइडेंटिटी और ऑब्सेशन, ये दो थी इंटरनल फोर्सेस। अब नेक्स्ट जो उनसी दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनमें से पहली है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, सोशल ड्यूटी। यानी कि जिस सर्कल में आप रहते हैं वहाँ के लोग आपसे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स की कुछ तवक्कुआत हैं उनसे। अब ये चीज़ पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों से तवक्को लगाई स्टूडेंट्स से, वो स्टूडेंट्स जब इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमसे कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो ये चीज़ उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करती है। इसी तरीके से जब आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर ये एक तरह का प्रेशर नहीं है। बहुत सारे लोग इसको प्रेशर कंसीडर करते हैं कि जी लोगों की हमारे से बहुत तवक्कुआत हैं, तो जी हमारे ऊपर प्रेशर है, और उस प्रेशर में वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। नो, जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो इस प्रेशर को पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं, और यही वो एक प्रेशर है जो उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है। अगर आप एक टीममेट हैं, आपके टीममेट्स हैं और आप एक टीम मेंबर हैं, तो आपको लगेगा कि मेरी टीम की मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आप उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे, इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। चौथी जो फोर्स थी, एक्सटर्नल फोर्स दूसरी, वो थी डेडलाइन। यानी आप अपने लिए कोई डेडलाइन सेट करें, आप अपना टारगेट रखें। ये वो चीज़ है जो आपको, यानी अर्जेंसी जो है, ये आपको काम जल्दी और टाइम पे करने पे मजबूर करती है। और रियल डेडलाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने डेडलाइन सेट की और फिर वो फेक डेडलाइन साबित हुई, आपको उस डेडलाइन के क्रॉस करने पे कोई फ़र्क ना पड़ा। यानी इसको भी अपने लिए आप एज आइडेंटिटी सेट करें कि लोग मुझे जानें कि मैं हमेशा जो डेडलाइन देता हूँ उसके ऊपर काम कर लेता हूँ।
तो हम लास्ट के ऊपर फिर से चारों फोर्सेस को रिपीट करते हैं। वो कौन सी 4 फोर्सेस हैं जो नेसेसिटी क्रिएट करती हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। नंबर 1 आइडेंटिटी, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस हाई रखते हैं। नंबर 2 ऑब्सेशन, अपने काम के साथ, अपनी फील्ड के साथ आपका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और मेहनत करते चले जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और हाई बनाते हैं। नंबर 3 ड्यूटी ऑब्लिगेशन, जो लोगों की तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं उसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस को हाई करते हैं। और नंबर 4 जो आप डेडलाइन सेट करते हैं उस डेडलाइन की बेस पे आपकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इनमें से किसी भी पॉइंट पे अमल करके, किसी भी फोर्स को सेट करके अपनी परफॉर्मेंस को हैंस कर सकते हैं। और अगर ये चारों फोर्सेस कंबाइन हो जाएं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी। थैंक यू वेरी मच।